जय श्री राम मित्रों। देखिए, एक मूवी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बच्चों के लायक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा है। ठीक, मान लिया। अब अगर कहानी की पृष्ठभूमि ही यही है कि वो एक डेमन्स को दिखा रही है, उसका इतिहास दिखा रही है, तो वहाँ फूल तो नहीं बरसेंगे। ऐसा कौन सा सनातनी होगा जिसकी अगर होली नहीं मनाई जाती होगी, वो होलिका दहन के बारे में नहीं जानता होगा। और जो होलिका दहन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता होगा बच्चा, उसे ये पता होगा कि होलिका दहन क्यों होता है और किसके कारण होता है। 4 करोड़ में बनी ये मूवी अपने 4 दिनों में 22 करोड़ रुपए अर्न करती है। ये एक एनिमेटेड मूवी है, एक ऐसी मूवी, एक ऐसी इंडस्ट्री जो वेंटिलेटर पर थी, ये मूवी उसे खड़ा करके शायद दौड़ने और चलने का काम दे सकती है। मैं बात कर रहा हूं महाअवतार नरसिम्हा। होमवाले का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में जो चमकता है वो है कांतारा। और वास्तविकता में कांतारा ने भी अपना जलवा बिखेरा था जबरदस्त। अब अगर बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की, तो मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि आखिर ये सब बोला क्यों जा रहा है कि बच्चे नहीं देख सकते हैं, बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने परिवार के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, माता पिता के साथ जाइए, जिसके साथ भी जाना है जाइए यार। ये मूवी वन टाइम मस्ट वॉच है, वन टाइम मस्ट वॉच है। फिर से कह रहा हूं, महाअवतार नरसिम्हा ये इसकी पहली कड़ी है। इन्होंने पूरा एक यूनिवर्स तैयार कर रखा है जो 2025 से शुरू होकर 2037 तक जाएगा। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। शुरुआत के 20 से 25 मिनट जो हैं, जो लोग कह रहे हैं भाई ये कहानी हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की है, वो दोनों भाई किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, उनको, उनकी कहानी को आप बिल्डअप है। वो भगवान बनना चाहते हैं, वो इतने वरदानी हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता है। न नर, न दानव, न राक्षस, न पशु, न पक्षी, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन, न रात। अजीब सा वरदान लेकर के वो चल रहे हैं, न जमीन में न आसमान में। सोचिए, अब ऐसी कहानी में जब मैंने बात की थी होलिका दहन की, तो होलिका दहन जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, वो भक्त प्रहलाद को लेकर के उस चिता पर बैठ जाती है और उसके पास एक ऐसी शॉल थी, दुशाला जिसे कहते हैं हम, कि जिसके कारण होलिका को कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि वही दुशाला भक्त प्रहलाद पर आकर के गिर जाता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की। तो जब भक्त प्रहलाद का पहला सीन आता है और वहां से लेकर के और अंत तक, एंड से पहले पहुंचने तक, भक्त प्रहलाद का जो प्रेजेंस है वो मन को आनंदित कर देता है, एक प्रसन्नता लाता है, एक अलग दुनिया में ले जाता है। जहां हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का राज चल रहा हो, वहां एक हरि का भक्त, भगवान विष्णु का भक्त, जो कितने कष्ट सहता है, कितने अत्याचार सहता है, वो भी अपने पिता के द्वारा, और विचलित नहीं होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खूबी है इस मूवी की, वो यही है कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें अब जो सनातन धर्म है, जो वास्तविक इसकी कहानी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। 4 करोड़ के बजट में बनी है मूवी। आप समझने वाली चीज ये है, अरे 4 करोड़ तो किसी मूवी की हीरोइन की फीस भी नहीं होती है, उतने में ये मूवी तैयार हो जाती है। इसे करेक्शन पर आऊं उससे पहले, वास्तविकता में इसका एंड जब भगवान नरसिंह का
अवतार होता है, वास्तविकता में वो सीन गर्दाफाड़ है। लोग खड़े होकर के क्लैपिंग करते हैं, लोगों को आनंद आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, जो हमारी एज के हैं, हमसे कम हैं, हमसे ज़्यादा हैं, यार सबके सब एंजॉय कर रहे हैं। कन्नड़ की 2D की ऑक्यूपेंसी जो है नाइट शो की, आज संडे की बात, मैं मंडे की बात कर रहा हूं, 96% है। जरा सोचिए, सैयारा का जहां तूफान चल रहा है, वहां महाअवतार नरसिम्हा एक नया फ्लेवर लेकर के आई है। और सच में अगर ऐसा है, होमवाले अपनी सीरीज को कंटिन्यू करता है, तो अगले 12 वर्ष हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो भी शानदार। हो सकता है उनके पास बजट की कमी हो, तो अब वो इस मूवी से इतना कमा लेंगे कि अगली जो वो मूवी लाएंगे उसमें वो पैसा लगा करके उसका VFX, जो कमियां यहां छोटी मोटी रह गई हैं, मैं बिल्कुल छोटी मोटी कमियां ही कहूंगा, क्योंकि कहानी से जुड़ाव ही मेन चीज होता है। और कहानी हमारे अवतार की है, हमारे उस अवतार की है जिसे हम भगवान नरसिंह कहते हैं। तो ये उससे कनेक्ट करवाना, उस दुनिया में एक बार ले जाना और ये दिखाना कि उस एरा में क्या हो रहा था, कैसा था प्रहलाद, कैसे थे वो दोनों भाई, कैसी थी उसकी बहन, और कैसा था उसका साम्राज्य, और कितना वो हरिद्रोही था। भगवान अवतार तभी लेते हैं जब उनके भक्तों पर या उनके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में इतना अत्याचार बढ़ जाता है कि किसी सामान्य व्यक्ति के संभाले नहीं संभलता है, तभी भगवान अवतार लेते हैं। ये तो हमको ही पता है। लेकिन ये मूवी बॉलीवुडियों के मुंह पर एक वो झन्नाटेदार तमाचा है मित्रों, जो आदि पुरुष जैसी मूवी 700 करोड़, यानी होमवाले 700 करोड़ में, तो पता नहीं कितने ये अवतार से लेकर के वो, हमको लगता है महाभारत और पता नहीं और कितनी चीजें क्रिएट कर देंगे। ये क्रिएटिविटी, पैसा, कम से कम पैसे में और इतना शानदार काम किया जा सकता है, ये होमवाले वालों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के मुंह पर जो झन्नाटेदार तमाचा मारा है, वो उन्हें बहुत सालों तक याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां कोई क्रिएटिविटी की कमी है, यह भी नहीं कह सकता हूं कि वहां एक्टर्स की कोई कमी है, नहीं है, सब कुछ है। लेकिन वो तुष्टीकरण, वो अपने एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए अपने ही देवी देवताओं का अपमान करना, अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाना। और यार ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं, अच्छा लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका को ले लीजिए आप, उसने अपने जो देवी देवता हैं, और केवल अपने ही देवी देवता नहीं, उन्होंने ग्रीक गॉड्स ले लिए, नॉर्सिस ले लिए। आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, मार्वल में देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने इजिप्ट, ग्रीस, कई अन्य जगहों के इन सब के गॉड्स को लेकर के, लोकी यार कितना पसंद किया गया है। लोकी बिल्कुल छाया हुआ था एक समय पर, अब भी है छाया हुआ। ये सॉफ्ट पावर है, ये बॉलीवुडियों को समझ में नहीं आती है। लेकिन थैंक्स टू होमवाले भाई, आपका ये पहला प्रयास ही सैल्यूट के लायक है, बिल्कुल हैट्स ऑफ। और सच में इसका एंड, इसके लास्ट के 20 मिनट्स आपको झकझोर देंगे, आपको याद दिला देंगे, आपको समझा देंगे कि यार किस रूप में इस मूवी को उकेरा गया है, बनाया। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, कहानी सबको पता है, छोटे छोटे रूप में किसी न किसी तरीके से सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका और प्रहलाद और उसका अत्याचार। लेकिन होमवाले की ये जो पहल है, ये शायद बॉलीवुडियों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस छोटे से बजट में भी इतना कमाया जा सकता है। इस 22 करोड़, मैं आज की बात कर रहा हूँ, केवल मंडे है, 7 करोड़ के आसपास का इसका बिजनेस है, जो अभी रफ डाटा ही है। मैं लेट नाइट बना रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन रफ डाटा है।
22 करोड़ रुपीस अपनी कमाई का 5.5 टाइम्स ये मूवी कमा चुकी है, अर्न कर चुकी है। इंडिया नेट कलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड की बात ही नहीं कर रहा हूं। कि वन टाइम मस्ट वॉच है विद योर फुल फैमिली, ताकि आप जाने कि आपके अवतार क्या थे, आपका कल्चर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आप किन रूट्स से जुड़े हुए हैं। चलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन एक चीज़, अगर आप यहां तक रुके रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय नरसिंह भगवान।